Hello students, how are you? Myself Sunny sir. Today I am here to talking about exercise 2.1 class 10th RD शर्मा। पिछले वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस में बात कर चुका था इस एक्सरसाइज के, तो आज मैं इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आगे बात करूंगा मैं इसमें। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं बेटा। आपको क्वेश्चन नंबर 7 लेवल 1 में मैंने आपको यहाँ पे छोड़ दिया था। मैंने कहा कि जो एक जैसे मैं पहले करा रहा हूँ उसके बाद मैं कराता हूँ, तो मैंने कुछ क्वेश्चन जैसे लेवल 2 के 9, 10, 11, 12 4 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे, लेकिन 7 और 8 देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है एक f(x) इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस के 9। If 1 0 of the quadratic polynomial is negative of the other, find the value of k। बहुत बस क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे आपका एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका एक जीरो दूसरे का क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, अगर एक जीरो दूसरे का क्या है, नेगेटिव है। और आपको मैंने बताया हुआ है पिछले लास्ट वीडियो में जब मैंने ये समझाया था आपको जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप, तो मैंने आपको बताया है कि एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके दो जीरोज होते हैं, जिसमें आप एक अल्फा ऐड कर लेते हो और एक बीटा ऐड करते हो। ठीक है बेटा, तो अब हमें क्या करना है, इसने बोला कि एक दूसरे का नेगेटिव है, तो जैसे आप क्या करोगे, मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे देखेंगे। आपका बेटा सबसे पहला काम ये होता है कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है f(x), इसको हम जनरल फॉर्म से क्या करा देंगे, कंपेयरिंग करा देंगे, जहां से हम a b c की वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ये मेरा पहला काम होता है। ठीक है, तो मेरा जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑन कंपेयरिंग विद द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट टर्म। तो बेटा हमें क्या मिल जाएगा, a इक्वल 4 एंड v इक्वल माइनस के 8k पूरा, क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट b है और यहाँ x का कोएफिशिएंट माइनस के 8k है। और बेटा c इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस के 9। यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, a का, b का और c का वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बेटा अब मैं क्या करूंगा, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग आता हूँ। उसने बोला कि एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, यानी कि अगर मैं मान लू अगर अल्फा आपका 4 आ रहा है तो बीटा -4 हो जाएगा। मतलब क्या केवल नेगेटिव है, साइन चेंज हो रहा है, बाकी दोनों वैल्यू कैसी है, सेम है। तो आपने क्या किया, लेट फर्स्ट जीरो, इसका जो पहला जीरो है वो आप क्या लेट कर लोगे, या फिर आप ऐसा कर लो, मैं थोड़ा अल्फा को आपने क्या मान लिया, p मान लिया, सॉरी, लेट अल्फा इक्वल टू p, तो बीटा कितना हो जाएगा, माइनस के p हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया अल्फा p है तो बीटा भी बीटा माइनस p हो जाएगा, क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है कि एक रूट दूसरे का क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब मेरे को पता है अच्छे से, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b अपॉन a। अल्फा के प्लेस पे क्या लगाओगे, p, बीटा के प्लेस पे क्या लगाओगे, माइनस p। माइनस b की वैल्यू बेटा कितना है यहाँ पे, माइनस 8k, और a की वैल्यू कितनी है, 4। बेटा ये p और प्लस माइनस p, माइनस माइनस प्लस के 8k अपॉन 4, बेटा p से p इधर क्या रहेगा, 0। तो बेटा कितना रहेगा ये, 0 इक्वल 8k अपॉन 4, क्रॉस कर दिया बेटा, मुझे क्या मिला, 8k इक्वल टू 0, और k इक्वल कितना मिल जाएगा, 0 अपॉन 8 यानी कि 0। बेटा k की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। दिस इज योर आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा फिर समझ लो, इसने बोला कि एक ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और कंडीशन इसमें कि एक जीरो दूसरे का क्या है, नेगेटिव है। तब आपको क्या फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने वो पॉलिनोमियल राइट कर लिया, 4k x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। मैंने इसको जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग कर दिया, जिसमें मैंने a b c की वैल्यू यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया। अब इसने बोला कि एक रूट दूसरे का नेगेटिव है, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने दो रूट होते हैं अल्फा बीटा, तो मैंने अल्फा को p लेट कर दिया, बीटा को माइनस p कर लिया, क्योंकि नेगेटिव है एक दूसरे का। अगर मैं इसको माइनस p लेता तो इसको मैं p ले लेता, मतलब एक दूसरे का क्या है, नेगेटिव है। अब पता नहीं कौन सा नेगेटिव है, ऐसा कोई क्लियर नहीं है। और फिर मैंने ये आपको रिलेशनशिप ड्राइव भी कराया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b अपॉन a, अल्फा के प्लेस में p और बीटा माइनस b, माइनस b अपॉन ए, b की वैल्यू आपका -8k और a की वैल्यू आपका 4।
और ये प्लस माइनस माइनस, बेटा प्लस के पी माइनस के पी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 8k/4 क्रॉस करेंगे 8k इक्वल टू 0, ओके क्या क्या आ जाएगा 0, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि फंक्शन ऑफ टी, आप इसको फटी मत पढ़ लेना, फंक्शन ऑफ टी इक्वल टू के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3k। ये आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इन वेरिएबल टी। अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो वेरिएबल एक्स होता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, यहाँ पर टी वेरिएबल कर दिया है और कंडीशन दे रखी है कि अगर इसके सम ऑफ जीरोज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर इस क्वेश्चन के जो जीरोज का सम है वो प्रोडक्ट के जीरोज के इक्वल है, तब आपको के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, इसने बोला इफ सम ऑफ द जीरोज ऑफ दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करना, मैं आपको सॉल्व करता हूं। मैंने आपको कितनी बार बोला हुआ है कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उसको उसके जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करा दूंगा। कंपेयरिंग कराने के बाद मैं वहां से किस किस की वैल्यू फाइंड करूंगा बेटा, ए की, बी की और सी की। तो यहाँ पर मेरा जनरल फॉर्म हो जाएगा ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल टू 0। अब सॉरी, ए इक्वल कितना मिला मेरे को के, बी का कितना हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा पूरा 3k। क्लियर बेटा, इसने बोला कंडीशन क्या दे रखी है, इफ सम ऑफ जीरोज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वेश्चन आप पूरा बुक से पढ़ लेंगे, दे रखा है, इसने बोला कि अगर जीरोज का सम जीरोज के प्रोडक्ट इक्वल है तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको बहुत अच्छे से बताया सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। क्योंकि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स होते हैं, जिसमें आप एक अल्फा लेट कर लेते हो और एक बीटा लेट कर लेते हो। ठीक है बेटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। आप चाहो तो बेटा ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा आपका, बचेगा माइनस के बी इक्वल टू सी। अब बी की वैल्यू यहां से पुट कर लो बेटा, कितना है 2, सी की वैल्यू कितनी है 3k। बेटे 3 इधर आके किसको जाएंगे, अपॉन में, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा, इट योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 13। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे पास बेटा एक ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके किसका स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज, इसके जीरोज के डिफरेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू द 144। किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तब आपको इसमें क्या करना है, पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसने बोला कि अब जैसे आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज आप ऐड करते हो, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, तो इनके डिफरेंस का स्क्वायर, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, और उसका स्क्वायर किसके इक्वल है, इज इक्वल टू 144, यानी 144 के इक्वल है। तब आपको पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई नहीं बेटा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि मैं सबसे पहले मैं अपना फंक्शन लिख लूंगा एफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, और फिर मैंने बोला हुआ कि मैं इसको फिर अपने इसके जनरल फॉर्म से क्या करा दूंगा बेटा, कंपेयरिंग करा दूंगा, जिससे मैं ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं डायरेक्टली ऑन कंपेयरिंग, बार बार वही ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा तो वी गेट हम क्या मिला, हमें ए इक्वल कितना मिला 1, बी इक्वल पी एंड सी इक्वल टू 45। क्लियर। अब हम कंडीशन के अकॉर्डिंग आएंगे, अकॉर्डिंग क्वेश्चंस। बेटा इसने क्या बोला है, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज, जीरोज के डिफरेंस का स्क्वायर। तो बेटा आपके जीरोज अल्फा बीटा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, 144 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन बेटा आपको मैंने ये बताया था कि ये वाला फॉर्मूला मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नहीं होता है। मेरे पास बस यही 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। मेरे पास ये 2 फॉर्मूले होते हैं। ये अल्फा माइनस बीटा मेरे पे नहीं होता, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं जो भी अब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाए, मैंने ऐसे कराए भी है, तो उनको हमेशा किसके टर्म्स में लेके आना है, इस प्रॉपर्टी को हम इनके टर्म्स में क्या करना है, हमें तोड़ना है। तो बेटा अब आप लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर को, आप पता है क्या लिख सकते हैं, मैंने ये बताया हुआ है, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 144। यानी मैं इसको ये लिख लूंगा
यार सर कैसे, तो मैं बता देता हूं, थोड़ा देर साइड से करके दिखा देता हूं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू मैं राइट कर सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। इस तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये बेटा ये माइनस के 4 अल्फा बीटा, तो बेटा प्लस के 2 अल्फा बीटा, ये माइनस का 4 कितना बचेगा, माइनस के 2 अल्फा बीटा बचेंगे। तो देखो बेटा ये सेम सेम आ गया, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मैं इसको ये भी राइट कर सकता हूं। अब सर ये ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास ये फॉर्मूला होता है और ये होता है, ये नहीं होता, तो मैं इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर पाऊंगा, मुझे इसको इनके टर्म्स में क्या करना, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए तो बेटा मैं यहाँ पे मैंने इसको ये लिख लिया। अब मेरे को पता है ये क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, और ये 4 इंटू सी अपॉन ए इक्वल टू 144। बेटा मैं इसे अरेंज कर देता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, यहां वैल्यू पुट करेंगे। बेटा बी की वैल्यू क्या है p, और a की वैल्यू कितनी है 1, तो बेटा ये हो जाएगा माइनस p अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 c की वैल्यू 45 और a की वैल्यू 1 इक्वल टू 144। बेटा माइनस p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 का 45 करोगे तो 180 इक्वल 144। बेटा ऑन ट्रांसपोजिंग ये माइनस के 180 हो जाएगा, किसको जाएंगे, प्लस को जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल 144 प्लस 180, यानी कि ये बेटा प्लस होके हो जाएगा 324। और आपको पता है जब स्क्वायर उठाते हैं तो हमारा क्या लग जाएगा इसमें, तो प्लस माइनस के 324। बेटा ये किसका स्क्वायर होता है 18 का, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पी की वैल्यू कितना आ गया 18, ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं मैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तब आपको ये चीज प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू पी पे पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूफ करना है। तो आपको एलएचएस सॉल्व करना है और आरएचएस लेके आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया, इसको आप जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करेंगे, जहां से आपको क्या करना है, कुछ वैल्यूज मिलेंगी। तो मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूं बार बार वही। तो हियर ए इक्वल कितना हो जाएगा मेरा 1, और बी इक्वल कितना हो जाएगा माइनस के पी, और सी इक्वल कितना हो जाएगा क्यू। अब आप सोच रहे हो सर कैसे, तो मैं इसको जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करा दूंगा, और मेरा जनरल फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a के प्लेस में 1, b का माइनस p एंड c का वैल्यू q, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं सॉल्व करूंगा, तो नाउ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, और ये चीज मेरे को फाइंड करनी है, ये मेरे को प्रूफ करना है। कोई नहीं बेटा, मैं सबसे पहले इनका एलसीएम ले लूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, चलो यही से करते हैं। इनका एलसीएम आ जाएगा बेटा बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर। जब आप दो फ्रैक्शन सॉल्व करते हो, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं, तो आप उनका एलसीएम लेते हो। एलसीएम लेने के बाद आप पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का डिवाइड करते हो एलसीएम में, तो बीटा स्क्वायर का डिवाइड जब इसमें करोगे तो क्या आएगा बेटा अल्फा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर का जो आएगा उसका मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर का इंटू अल्फा स्क्वायर में करोगे तो अल्फा पे पावर 4, जो आपको पता है मल्टीप्लाइंग पावर जुड़ जाती है जब बेस सेम होता है। तो ऐसे ही आगे कंटिन्यू, अब इसका डिवाइड इसमें करेंगे, ये रह जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो बीटा पे पावर 4, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखो, बहुत ढंग से देखो बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला फॉर्मूला आपका नहीं होता है। मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूं कि मेरे पास बस यही दो ही फॉर्मूले निकल के आते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा टू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, और बाकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो उन सबको मैं इनके टर्म्स में क्या करता हूं, लेके आता हूं। तो बेटा मेरे को इस प्रॉपर्टी को इनके टर्म्स में लेके आना है, ठीक है। तो मैं क्या लिख लूंगा, इस प्रॉपर्टी को थोड़ा यहां पे कर देता हूं, मैं साइड से लिख देता हूं, फिर मैं लिख लूंगा। तो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं, अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4 को लिख लूंगा सबसे पहले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी होल स्क्वायर
-2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अभी भी बात नहीं बनी क्योंकि ये भी नहीं होता मेरे पास, अब इसको भी तोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी खोलूं तो यही आ जाएगा, लेकिन अभी बेटा ये भी, इसका भी मेरे पास फॉर्मूला नहीं होता, तो मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, इन्हीं के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। तो बेटा इसको तो मैं अभी पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है, कल भी किए हुए थे इस टाइप के, तो मैं इसको लिख लूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और इसमें पूरे पे क्या लग जाएगा स्क्वायर, -2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यानी भी इसको ये लिख लूंगा। अब देखो ये फॉर्मूला आपको आता है माइनस के बी अपॉन ए, ये आता है सी अपॉन ए, और ये भी क्या आ जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर यानी सी अपॉन ए का स्क्वायर, जो दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो अब ये बहुत इजी हो गया, मतलब अब ये प्रॉपर्टी सही से बन गया, क्योंकि अब मेरे को अल्फा प्लस बीटा भी पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे करते हैं, तो मैं इसको लिख ले रहा हूं। ठीक है, तो इसको लिख लूंगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, आप समझ गए सर कैसे आ गया ये प्रॉपर्टी का बी स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, और -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन, नीचे भी कितना बेटा अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो इसको लिख लूंगा मैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है बेटा, क्या करना है बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, जो जो इनके फॉर्मूले होते हैं। तो एक स्टेप और नीचे बढ़ा लेता हूं, बहुत ढंग से देखेंगे। अगर आप चाह रहे हो तो मैं इसको अलग सॉल्व करके दिखा दूं, इसकी वैल्यू अलग निकाल लूं, इसको अलग निकाल लूं, इसको अलग निकाल लूं, बताइए आप, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मैं साइड से इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर रहा हूं, इतने वाले पार्ट को क्या कर लेता हूं सॉल्व कर लेता हूं, इतने वाले पार्ट को। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने वाले पार्ट्स को सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो मैं वहां से इरेज करूंगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा। तो बेटा मैं यहाँ पे इतने पार्ट को, लेकिन जब आप करोगे तो आप पूरा तरीके से करोगे, लेकिन मैं यहाँ पे इसको अलग करके दिखा दे रहा हूँ। इतने पार्ट को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का भी होल स्क्वायर, और इतना पार्ट मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करते हैं। आपको ये पता है क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए, तो हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर 2 ये सी अपॉन ए और इसका भी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लो बेटा, बी की वैल्यू कितनी है -p, तो बेटा माइनस माइनस कैसे हो जाएगा पी हो जाएगा, अपॉन ए की वैल्यू 1। ठीक है, इसको लग जाएगा 2 इंटू सी की वैल्यू q, ए की वैल्यू 1। तो बेटा ये मेरे को मिल जाएगा पी स्क्वायर माइनस, उसका भी पूरे पे स्क्वायर लगा हुआ बेटा। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो बेटा ये माइनस में प्लस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और 2q का भी होल सबसे ऊपर लगाया स्क्वायर। अब बेटा इसकी प्रॉपर्टी खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बेटा ये पहले पी स्क्वायर का भी स्क्वायर, फिर प्लस 2q स्क्वायर का भी स्क्वायर, और फिर माइनस के 2 इंटू पी स्क्वायर इंटू 2q। बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p पे पावर 4, ये 4q स्क्वायर, और बेटा ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 p स्क्वायर q। ये वैल्यू आ गई पता किसकी, ये वैल्यू आ गई इतनी इस वाले टर्म्स की, इतने की वैल्यू आ गई ये यहाँ पे। एक बार फिर समझा देता हूँ कैसे, अल्फा प्लस बीटा बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, उसका भी स्क्वायर। पी की वैल्यू माइनस पी, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस में प्लस के पी हो जाएंगे, और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और 2q और उसका भी स्क्वायर। प्रॉपर्टी खोल दी मैंने, ये आ गया। तो बेटा मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगले स्टेप में तो इसकी जगह पे ये पूरा आ जाएगा p पे पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं साइड से सॉल्व कर दे रहा हूं। यहाँ पे क्या है 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो बेटा आप इसे लिख लोगे 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और 2 अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए का स्क्वायर, और सी की वैल्यू बेटा कितना q और ए की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 2q अपॉन 1 का स्क्वायर। बेटा ये कितना हो गया 2q स्क्वायर। तो बेटा इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा 2q स्क्वायर, तो यहाँ आ गया माइनस के 2q स्क्वायर अपॉन, बेटा ये भी अल्फा बीटा का स्क्वायर है, और अल्फा बीटा क्या था सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा की वैल्यू ये रखी हुई है ओनली q स्क्वायर, तो 2 हटा देंगे, 2 नहीं इसमें, तो इसके प्लेस में क्या आ जाएगा
क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं वो इरेज कर देता हूँ। ये मैंने साइड से इसलिए समझाया कि वैसे साथ ही करता बड़ा हो रहा था, अलग अलग लेके समझा दी, इससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं। बेटा p पे पावर 4 ऐसे कैसे? -4p ये आपका ऐसे कैसा? अब यहां देखो, ये प्लस के 4q स्क्वायर, ये माइनस के 2q स्क्वायर, कितना बचा? प्लस के 2q स्क्वायर, और सबके नीचे क्या है? q स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, q स्क्वायर का सेपरेटली डिवाइड कर दूंगा प्रत्येक टर्म्स में। तो यहां हो जाएगा p अपॉन p पे पावर 4q स्क्वायर, यहां हो जाएगा 4p स्क्वायर q अपॉन q स्क्वायर, और यहां हो जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। बेटा ये ऐसे कैसा? यहां बेटा एक q से q, तो यहां बचा माइनस के 4p स्क्वायर अपॉन q, और बेटा यहाँ q स्क्वायर के q स्क्वायर, कितना बचा? 2। यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, fx इक्वल, अब क्वेश्चन में पूरा पढ़ देता हूं, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस सी, देन सो दैट पहले ब्रैकेट में अल्फा प्लस 1 इन सेकंड ब्रैकेट बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस सी। ये आपको क्या करना? प्रूफ करना है। तो आपको पता चल गया कुछ कॉमन चीजें बार बार हम हर प्रत्येक क्वेश्चन में कर रहे हैं, इस टाइप के जो भी आ रहे हैं। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करा के ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे कंपेयरिंग करा के ए बी सी की वैल्यू फाइंड करूंगा। सबसे पहले मेरा काम यही है। तो बेटा मैं थोड़ा इसको अरेंज कर लूं पहले। तो एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, बेटा इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, माइनस के पी एक्स और प्लस माइनस माइनस और माइनस सी। बेटा जो a होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, जो b होता है वो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, बाकी जो बचेगा वो पूरा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो ऑन कंपेयरिंग, तो हियर वी गेट, आफ्टर कंपेयरिंग, बिना कंपेयरिंग के बाद हम क्या पाएंगे? a इक्वल टू 1 पाएंगे और b इक्वल टू माइनस के p, और c इक्वल पूरा आ जाएगा, यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं दोनों से, तो क्या हो जाएगा? ये p प्लस c, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस p एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां से माइनस कॉमन ले लूं दोनों से, तो क्या हो जाएगा? p प्लस c। अब बेटा मैं क्या करूंगा, मुझे प्रूव करना है अल्फा प्लस 1 एक ब्रैकेट में इंटू बीटा प्लस 1 सेकंड ब्रैकेट में इक्वल टू 1 माइनस c। तो मैं इनको उठा लेता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं। सो नाउ अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, बेटा इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो पहले आप अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो अल्फा बीटा, अब अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, अल्फा 1 का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो बीटा, और 1 का 1 में करेंगे तो 1। मैंने इनका आपस में क्या कर लिया? मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देख रहे होंगे अल्फा बीटा का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आता है, क्या होता है? सी अपॉन ए प्लस, और इस अल्फा प्लस बीटा का पूरा फॉर्मूला आपका क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए, और ये 1 ऐसे के ऐसे। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है। चलो c की वैल्यू माइनस p प्लस सी और a की वैल्यू 1। ठीक है बेटा, प्लस b की वैल्यू माइनस p, बेटा माइनस ऑलरेडी लगाया है और माइनस के ही p है, और a की वैल्यू 1, और ये 1 ऐसे के ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हो बेटा 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस के p और माइनस के c, ये माइनस माइनस प्लस के p, और ये बचा प्लस के 1, p से p क्या बचा? 1 माइनस c। यही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, नोटेड डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। If alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial such that alpha plus beta equal 24 and alpha minus beta equal to 8, then find a quadratic polynomial having alpha and beta as its zeros। बेटा अगर अल्फा बीटा मेरे को पता चल जाए तो मुझे क्या बनाना है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है बस। और मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला बताया है। मैंने जब पहली वीडियो बनाई थी इस चैप्टर की, जब स्टार्ट कराया था, तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। तो आपने क्या लगाया था? के
ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो मैं ऐसे देखता हूं मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 इक्वेशन फर्स्ट, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8 इक्वेशन सेकंड। पहले बेटा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। मैं क्या कर लेता हूं, ऑन एडिंग कर लेता हूं। ऑन एडिंग करने पर जब इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ूंगा तो एलएचएस से एलएचएस और आरएचएस से आरएचएस, तो बेटा जब जोड़ूंगा तो अल्फा अल्फा कितना हो जाएगा, तो ये प्लस के बीटा माइनस के बीटा आपस में कैसे हो जाएंगे, 24 8 कितना आ जाएगा बेटा, अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा 32/2, कितना आ गया 16। बेटा ये अल्फा की जो वैल्यू है 16 मैं इसमें पुट कर दे रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूं, तो पुट अल्फा इक्वल 16 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल 24, तो 16 प्लस बीटा इक्वल 24, देन ट्रांसपोजिंग 24 माइनस 16, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बीटा 8। क्लियर? तो बेटा अल्फा मेरे को 16 मिल गया, बीटा मेरे को 8 मिल गया। अब मेरे को क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। तो मेरे को पता है क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का फॉर्मूला, fx इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर बस वैल्यू आपको पुट करनी है और अपना आंसर फाइंड कर लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली वीडियो में बेटा मैं इसके जो भी इस चैप्टर को फिनिश करूंगा और अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन रह गए। ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट्स।